रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन। पुतिन का आज आधिकारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का शानदार स्वागत होगा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मीटिंग भी होगी। तो आज दूसरा दिन है। कल शाम को राष्ट्रपति पुतिन भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर और अपने मित्र पुतिन का स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कल एक ही कार में बैठकर दोनों गए। और आज जो दूसरा दिन है पुतिन के दौरे का, आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें पुतिन का एक ग्रैंड वेलकम होगा। इसमें राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग होगी। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जिसमें आज दूसरा दिन है, जिसमें तैयारियां कर ली गई हैं। शिखर सम्मेलन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन भी आज किया जाएगा। पलक और जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। राजघाट से पलक लाइव है। कितने बजे का कार्यक्रम है जब राष्ट्रपति पुतिन आएंगे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने? देखिए विवेक, एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तकरीबन 10 बजे व्लादिमीर पुतिन जो है वो राजघाट पर पहुंचेंगे और इतनी बड़ी संख्या में कभी भी दिल्ली पुलिस की जो जवान है, सुरक्षा बल जो है वो कभी नहीं देखे होंगे। ये देखिए, एक बार तस्वीरें देखिए। एक साथ यहाँ पर पहले पूरी ब्रीफिंग हो रही है कि कहां कहां पर दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो होगी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। राजघाट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। सोचिए कि अलग अलग पॉइंट पर जहां जहां पर भी पुतिन पहुंचेंगे, ये एक वो पॉइंट है जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप दिल्ली पुलिस को देख सकते हैं और यहां पर पूरी अभी ब्रीफिंग चल रही है कि कहां कहां पर दिल्ली पुलिस की तैनाती होगी। अब आपको अंदर से तस्वीरें जो है वो राजघाट की हम दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप देखेंगे किस तरीके की तैयारियां जो है यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और यहां पर ही कुछ ही देर में आपको बता दें कि पुतिन जो है वो पहुंचेंगे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 9 बजे के तकरीबन कहा जा रहा है। पूरा कार्यक्रम जो है वो आज शुरू हो जाएगा, जब सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, फिर उसके बाद 10 बजे के तकरीबन राजघाट वो पहुंचेंगे। 11 बजे के तकरीबन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है मुलाकात होते हुए नजर आएगी। कल की मुलाकात भी बेहद खास जो है वो मानी जा रही थी। और यहां पर ही एक बार मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगी निशान से कि तस्वीरें जो है वो दिखाएं कि पुतिन यहां पर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से तो तैयारियां की ही गई है, लेकिन अगर साथ में देखेंगे एसपीजी की तरफ से जो है वो भी तैयारियां यहां पर जो है वो की जा रही है। यानी अलग अलग फोर्सेस जो बार बार 5 लेयर सिक्योरिटी का जिक्र हो रहा है, जिसमें तैयारियां जो है वो की जा रही है, उसकी तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं कि यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। हर एक पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, कल भी हमने जब शाम को पुतिन को लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी तो हम देख रहे थे कि महज कुछ ही दूरी पर जो है दिल्ली पुलिस की अलग अलग जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती जो है वो की गई थी, ताकि सुरक्षा जो है वो एकदम पुख्ता होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक तैयारी जो है वो होनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात ये रहेगी, कई सारी डील्स है। बिल्कुल, तो ये राजघाट से हमारी सहयोगी पलक तस्वीरें दिखा रही हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। जतिन हमारे सहयोगी विजय चौक से जुड़े हुए हैं। आज उस पूरे इलाके में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जतिन, 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा पुतिन को, और क्या क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद राजघाट जहां से पलक तस्वीरें आपको दिखा रही थी, और उसके बाद नजरें सीधा हैदराबाद हाउस पे होंगी जहां पर बड़े जो समझौते हैं वो होने की बात जो है वो की जा रही है। चाहे वो आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लीजिए, हर किसी को इंतजार है कि S-500 S-400 का जलवा आपने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब S-400 ने दिया। और अब आप समझिए कि अगर S-500 पर समझौता डील हो जाती है तो उसका कितना असर हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने के तौर पर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हेल्थ सेक्टर के लिए भी हैदराबाद हाउस में जब बैठेंगे पुतिन और मोदी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी समझौता होगा। जो कैंसर से रिलेटेड वैक्सीन है वो रूस ने बना ली है, इस तरीके का दावा अगर वो भारत में आ जाती है तो कैंसर पेशेंट के लिए कितना लाभकारी होने वाला ही होगा। और तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाहे आप सुकोई की बात कर लीजिए, उसका अपग्रेडेड वर्जन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हो जाता है तो भारत सक्षम होगा इस तरीके के फाइटर जेट्स बनाने के लिए, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। ये 3 ऐसी बड़ी डील्स है जिसको लेकर जो जानकारी हमें मिल रही है कि
हैदराबाद हाउस में बातचीत होगी, समझौते होंगे और उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो स्टेटमेंट है वो रूसी जो राष्ट्रपति है उनके जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी साझा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल आपने तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद रिसीव करने वहां पर पहुंचते हैं, और ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है जब रूसी राष्ट्रपति एक स्टेट में जाए और वहां पर उसी की गाड़ी में बैठकर एक लोकेशन पर पहुंचे। और वो तस्वीरें कल हम सभी ने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद रंग की जो एसयूवी गाड़ी है उसमें पुतिन को बिठाते हैं और उसके बाद सीधा अपने जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम हाउस वहां पर लेकर पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे वहां पर रहे, डिनर किया। और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन लैंग्वेज में जो गीता है वो जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन, उनको दी। तो किस तरीके की दोस्ती, बॉन्डिंग, और उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, चाहे वो राजघाट के इवेंट को ले लीजिए, भारत मंडपम के इवेंट को ले लीजिए, लेकिन सबकी निगाहें हैदराबाद हाउस में रहेंगी जहां पर 3 बड़ी डील्स होने की जो बात है वो की जा रही है। और अगर इस पर मोहर लगती है तो भारत डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो मजबूती हासिल करना चाह रहा था वो मजबूती भारत को मिलेगी। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती कल तस्वीरों में सभी ने देखी। आज राष्ट्रपति भवन में जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तो वहां पर वो जो एक तरीके से फॉर्मल तरीके से प्रेसिडेंट से, द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी और रात में डिनर होस्ट करने की भी जो बात है वो की जा रही है। तो पूरा सीक्वेंस आज का दिन जो जैम पैक रहने वाला है और कहीं ना कहीं इस तस्वीरों के बीच में जहां आपको रूस और भारत की दोस्ती नजर आएगी, उसी तस्वीरों के बीच में भारत और रूस के संबंध कितने मजबूत हैं उसकी भी एक झलक आप साफ तौर पर देखते हुए नजर आएंगे। विवेक। बिल्कुल जतन, आप हमारे साथ बने रहिए। कोमल हमारी सहयोगी भारत मंडपम से जुड़ गई हैं। भारत मंडपम भी खास है, बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, क्या है तैयारियां और भारत मंडपम से क्या है अपडेट, बताएंगी सहयोगी कोमल। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो भारत मंडपम हमेशा से ही एक बहुत अहम जो एरिया है वो माना जाता है। कई बड़े अहम बैठकों की बात करें, खास तौर पर जब विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं, तो बैठक जो है वो इसी भारत मंडपम में होती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए पहला तो हैदराबाद हाउस जो है वो तो फिक्स्ड है कि वहाँ पे शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन होगा, लेकिन यहाँ पे भी जो है एक भारत और रूस फोरम की बैठक हो सकती है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि और भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो सकता है जिसमें भाग लेने के लिए भारत मंडपम भी जो है पुतिन पहुंच सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पे भी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो फिलहाल देखिए यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर आपको लगी हुई नजर आ रही होगी। रास्ते में जो है बैरिकेडिंग्स वगैरह भी कर दी गई है, यानी यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की तो ये उनका भारत का जो दौरा है बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती की बात ही करें तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बेहद ही मजबूत जो है ये दोस्ती रही है, काफी पुरानी दोस्ती रही है। और ऐसे में उनका भारत का दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई शिखर सम्मेलन में तो वो हिस्सा लेंगे और ऐसे में कई अहम डील्स पर जो भारत के लिए बेहद ही अहम होने वाला है उस पर समझौता हो सकता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद की बात करें, रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत की बात, उसके बाद की बात करें तो पहली बार जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत की धरती में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम दिखाएं तो भारत मंडपम बेहद ही विशाल, देखिए एकदम बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो दूर से ही आपको भारत मंडपम की जो चमक है, बिल्डिंग्स जो है बेहद ही शानदार तरीके से ये बना हुआ है, तो दूर से ही आपको भारत मंडपम जरूर नजर आता है। यहाँ पे कई अहम बैठक जो है यहाँ पे होते हैं। जितने भी विदेशी मेहमान खास तौर पर आते हैं, जब G20 हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि बिल्कुल कोमल,